किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की। आज का हमारा टॉपिक है बिंदु, डॉट्स, जो हमारी हथेलियों पे पाए जाते हैं। ओके, बिंदु सामान्य तौर से 3-4 प्रकार के होते हैं। एक सफेद तरह का बिंदु होता है, एक रेड होता है, ब्लू होता है और ब्लैक होता है। सफेद बिंदु बहुत अच्छा माना जाता है। जो सफेद रंग के तिल अगर आपकी हथेली में है तो वो बहुत अच्छे माने जाएंगे। उससे हमें बाहर जाने का, आउट ऑफ इंडिया, स्वतंत्र नेचर, सफलता और उससे सबके साथ रिलेशन, बिजनेस वगैरह सबके बारे में वो एक्सप्लेन करता है। और अगर यही बिंदु अगर हथेली में लाल रंग के हैं या तो वो बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। अगर नीले रंग के या ब्लैक कलर के हैं तो वो बीमारी कुछ ज्यादा है इंसान की बॉडी में, वो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर यही बिंदु आपके पर्वतों पे पाए जाए, पर्वत मीन्स माउंट्स, माउंट्स ये हमारा मरकरी का माउंट है, ये हमारा सन का माउंट आता है, सन की फिंगर के नीचे, सैटर्न के फिंगर के नीचे सैटर्न का माउंट होता है और जुपिटर की फिंगर के नीचे जुपिटर का माउंट होता है। और मंगल का यहाँ उच्च मंगल ये है, नीच मंगल ये है और ये पोर्शन हमारा मून का है, मून का माउंट माना जाता है। और ये हमारा वीनस का शुक्र पर्वत माना जाता है। ठीक है, अगर ये पर्वतों पे बृहस्पति के नीचे है, अगर ये बृहस्पति की फिंगर के नीचे जो मेरा माउंट है, अगर यहाँ पे अगर वाइट की बजाय यहाँ पे रेड, ब्लैक या ब्राउन कोई सपोर्ट निशान होगा तो वो क्या होगा, उसमें सम्मान में अभाव मिलेगा और मतलब उसका भाग्य दबा हुआ होगा, सक्सेस मिलने में उसको परेशानी होगी। और यही अगर बुध के नीचे होगा, इसके माउंट के नीचे अगर कोई डॉट होता है, बिंदु होता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। उनकी टांगों पे प्रॉब्लम्स आती हैं, टांगों पे चोट लगने की लगा रहता है उनके। और यही अगर शुक्र पर्वत पे डॉट अगर आ जाता है रेड, ब्लैक, ब्लू कलर का, तो वो प्रेम में उसको सफलता नहीं मिलती, उसकी लव रिलेशन सक्सेसफुल नहीं रहते। और यही अगर चंद्र पर्वत पे हमारे डॉट आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, डूबने का डर होता है, उनको पानी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं और उन्हें हमेशा पानी का एक भय लगा हुआ रहता है कि हम पानी के नजदीक जाएंगे तो हम डूब सकते हैं। ठीक है, और अब यही बिंदु अगर हमारी रेखाओं पे है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की जो लाइन है ये हमारी हार्ट लाइन होती है, ये हमारी माइंड लाइन होती है और ये हमारी लाइफ लाइन होती है। अगर इनमें से किसी के ऊपर बिंदु होता है तो जैसे अगर हमारी माइंड लाइन पे अगर बिंदु है तो ऐसे दिमागी बीमारियां होती हैं, उनको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है। और अगर यही हमारी हार्ट लाइन के ऊपर बिंदु निकल आता है तो व्यवहारिक जीवन में परेशानियां और सेक्सुअली कमजोरी होती है उसके शरीर में। और यही अगर विवाह रेखा पे अगर डॉट आ जाता है तो जीवन साथी के साथ नियमित दूरियां बनी हुई होती हैं। विवाहिक रेखा मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब है नाखूनों पे बिंदु। अगर नाखूनों पे डॉट्स आ गया है, आपकी जो हमारे नाखून होते हैं उन पे डॉट्स आ गए, काले अगर आ जाए तो जीवन में दुख है बहुत रहेगा और व्यापार में कभी, बिजनेस में उनको सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। और अगर ये नीले रंग के बिंदु हैं तो वो ब्लड के बारे में इंडिकेट करते हैं कि ब्लड की उनमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर उंगलियों पे बिंदु है, अगर शनि की उंगली के तीसरे पोर पे बिंदु है, शनि की फिंगर पे तीसरे पोर पे अगर बिंदु है, ये इस अगर यहाँ अगर डॉट ब्लैक कलर का निकल आता है, रेड कलर का निकल आता है, अगर ब्लैक कलर का निकल आता है तो इसमें क्या होगा, आपको कोई फीमेल, कोई स्त्री आपको धन का बहुत बड़ा घाटा देके जाएगी, उसकी वजह से आपको धन का लॉस होगा। अगर शनि के पहले पर्व में बिंदु है, अगर शनि पर्वत के पहले अगर यहाँ पे अगर डॉट अगर आपको
निकलता है, ब्लैक कलर का तिल निकल आता है। तो ऐसे बंदों के यहाँ चोरी बहुत होती है और उन्हें फीवर्स वगैरह की परेशानी से जूझना पड़ता है। अब नेक्स्ट उसमें हम आ जाते हैं क्रॉस। अगर क्रॉस बनाए हुए होते हैं, आप क्रॉस देखेंगे कि ऐसे करके फिंगर्स के ऊपर क्रॉस आया हुआ होता है, कभी यहाँ क्रॉस आया होता है, कभी लाइफ लाइन में आप देखेंगे क्रॉस आया होता है। उसमें क्या होता है कि क्रॉस अगर आया हुआ है तो उसमें परेशानियां आएंगी, निराशा आएगी, खतरा है जान का, कभी कभी जीवन में भी बदलाव दे देता है ये, और परेशानियों की स्थिति में परिवर्तन आता है। क्रॉस केवल बृहस्पति के पर्वत पर अच्छा माना जाता है। बृहस्पति मतलब बृहस्पति के फिंगर पे अगर क्रॉस आएगा तो वो ही अच्छा माना जाता है। पूरे हैंड में कहीं भी क्रॉस आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस अगर पर्वतों पे आता है तो जो हमारे माउंट्स हैं, अगर इन पे क्रॉस बना होता है तो सिर्फ बृहस्पति पे आया हुआ क्रॉस अच्छा होता है, बाकी कहीं का क्रॉस अच्छा नहीं होता। अगर ये शनि पर्वत पे है, शनि पर्वत क्या होता है? शनि पर्वत शनि उंगली के नीचे होता है और जो दबा हुआ होना चाहिए। अगर ये दबा हुआ नहीं है, उठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता है तो उसका स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती अगर शनि पर्वत पे हो तो। और अगर ये सूर्य पे, सन फिंगर के माउंट पे अगर ये क्रॉस बना हुआ है तो उसे आर्थिक परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है। और ये अगर बुध की उंगली के नीचे माउंट पे अगर क्रॉस बना हुआ है तो ऐसे बंदों को चोरी की आदत होती है और थोड़ी सी उनका नेचर सुसाइड की तरफ ज्यादा खींचता है अगर माउंट पे क्रॉस बना हुआ हो। अगर ये चंद्र पर्वत पे क्रॉस बना हुआ हो तो ऐसे बंदों को पानी से खतरा रहता है। ओके। और अगर ये शुक्र पे है, अगर वीनस के पर्वत पे बना हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों की जो लव लाइन होती है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है, मतलब उनके अच्छे संबंध नहीं हो पाते, नाकामयाबी मिलती है उन्हें अपने लव लाइफ में। और अगर यही हम रेखाओं की बात करें, अगर रेखाओं पे क्रॉस बना हुआ होता है तो जीवन रेखा पर ये हमारी लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। अगर इसके जिस पार्ट पे क्रॉस बना हुआ होगा उस टाइम पे आपको एक गंभीर बीमारी होगी जिसको आपको झेलना पड़ेगा, और जैसे ही वो उसके इंडिकेट करती है, मतलब लाइफ लाइन पे जहाँ पे भी होगी। अगर ये हार्ट लाइन पे होगी तो आपकी लव लाइफ में बाधा आएगी, रुकावट आएगी, वो इंडिकेट करती है। और यही चीज अगर माइंड लाइन में आएगी तो आपके सर पे चोट लगने की संभावना बनी हुई होती है उस टाइम पे। और यही अगर लाइफ लाइन पे अगर आपकी बना हुआ है क्रॉस तो वो जो आपकी चल रही है, लक चल रहा है, उसमें थोड़ा सा वो बैक पॉइंट ले आता है, बुरा प्रभाव पड़ता है उस पर। और अगर ये स्टार बना हुआ होता है, स्टार क्या होगा, जैसे कि ये तो हो गया क्रॉस, अगर यहाँ पे ऐसे करके एक लाइन और आ जाए, ऐसे करके आ जाए, या यहाँ देखिए ऐसे आ जाए तो ये स्टार बन गया। ये स्टार बन गया। अगर ये स्टार बना हुआ है, ये पर्वत, ये आपकी हथेली पर बना हुआ है स्टार, बृहस्पति, सूर्य, बुध, मंगल एवं शुक्र पर्वत पर पाया जाने वाला स्टार अच्छा फल देता है। ठीक है। यदि ये शनि पर है, शनि पे चंद्र पर्वत पर है तो ये बुरा फल देगा। ये सिर्फ शनि, सैटर्न और मून, सैटर्न ये हो गया और मून ये हो गया, यहाँ पे अगर स्टार बना हुआ है तो ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। बाकी ये आपके वीनस पे है, बृहस्पति पे है, सन पे है, मरकरी पे है, मंगल पे है, ये स्टार हो तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं।